एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूं और ध्यान करते करते मुझे दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और मैं उसके बाद आनंद में रहने लगा, खुश रहने लगा। लेकिन मन बार बार जब भी मैं ध्यान करता उसी दिव्य प्रकाश की खोज में लगा रहा, लेकिन मेरी आंखों के आगे उसके बाद अंधेरा ही था। वो प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश नजर नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बार बार उसी दिव्य प्रकाश की याद करता, लेकिन जब भी ध्यान में बैठता अंधेरा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। फिर मेरा मन ध्यान में नहीं लगने लगा और फिर मैंने करना छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं फिर भी ध्यान करता हूं, लेकिन ध्यान में अब मेरा मन नहीं लगता। यह प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यह विचार करना होगा कि दिव्य प्रकाश, दिव्य आवाज तब तक स्थिर नहीं रहती जब तक हमारा मन संयमित न हो गया हो, जब तक हमारा मन स्थिर न हो गया हो, जब तक हम अपनी इंद्रिय भोगों को संयमित न कर लें, उनसे ऊपर न उठ जाएं, उनकी आवश्यकताओं को अनुभव करते रहना और दिव्य प्रकाश के बारे में सोचते रहना, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। कुछ दिनों पहले एक मेरे संबंधी ने मेरे को कहा कि मैं एक दृश्य को बार बार अपने सपनों में देखती थी। फिर मैं जब कॉलेज पढ़ने के लिए, अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए दूसरे शहर में गई, एक दिन हम छुट्टी के दिन कुछ मित्र घूमने के लिए निकले उस शहर में। वहां हम जिस पॉइंट पर गए, मैंने देखा कि वह वही दृश्य था जो मुझे बार बार कई सालों से सपनों में दिखाई देता था। अब आप बताइए ये क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें वह सपनों में दृश्य दिखता था, अब तुमने उसे वास्तव में देख लिया। तुम्हारा जीवन रूपांतरित तो नहीं हुआ। तब तुमने सपनों में देखा था, अब तुमने असल में देख लिया। क्या हुआ? तुम अब भी वही हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं हुई, तुम्हारा जीवन नहीं बदला, तुम्हारे जीवन में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पहले इसको समझते हैं। हमारा जो माइंड है, जिसको हम मन कहते हैं, यह मन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, उसके नीचे अनकॉन्शियस और उसके बाद सुपर कॉन्शियस या हायर कॉन्शियस, जो भी आगे को हम कहना चाहें, दिव्यता,
अगम, अनामी, शून्यता, ये सब, इसका कोई पार नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं। लेकिन हम अपने कॉन्शियस तक सीमित रहते हैं, सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, रात में सपने देखते हैं। कभी कभी हम अनकॉन्शियस होते हैं। कभी ऐसा होता है कि एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हम गिर पड़ते हैं, अनकॉन्शियस हो गए। और अपने अनकॉन्शियस स्टेट में फिर वह बातें याद आती हैं जो गहरे अंतर में दबी हुई। सबकॉन्शियस में अब तक जो भी घटा है वह सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई रास्ते में चल रहा है, अचानक उसकी शर्ट दिखाई दी। वो शर्ट काफ़ी मिलती जुलती है आपकी फ्रेंड से, जो आपका फ्रेंड रोज पहन के आता है, ऑफिस में है, आपका कॉलीग है। तुरंत नजर जाती है, तुरंत एक माइंड उसको कोरिलेट करता है, अरे यह शर्ट, यह तो बिल्कुल उसकी तरह है, वो रोज पहन के आता है, लेकिन यह आदमी दूसरा है। देखते ही सबकॉन्शियस ने डिसीजन दे दिया। आप बिल्कुल सामने थे, कॉन्शियस थे, कहीं कोई ख्याल भी नहीं था कि कोई ऐसी शर्ट पहन के जाएगा, फिर आप उसे देखेंगे। आप कॉन्शियस बिल्कुल नहीं थे। आप कॉन्शियस थे लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही आपने वो शर्ट देखी, उसका टेक्सचर देखा, उसका प्रिंट देखा, उसको बिल्कुल सेम पाया, तुरंत सबकॉन्शियस ने वहाँ से फीडबैक देना शुरू किया, ये शर्ट वही तो है, वैसी ही तो है जो तुम्हारा फ्रेंड रोज पहन के आता है। इस तरह से कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस चलता रहता है। हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कोई ऐसी स्थिति होती है, या तो सपनों में या ध्यान साधना के दौरान में, हम अपने गहरे में चले जाते हैं और वहां हमें दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य आवाज भी सुनाई पड़ सकती है। यह दिव्य आवाज, यह दिव्य प्रकाश उस अंतरतम में, कॉन्शियसनेस में जो शुद्धतम है, वहां का एक दृश्य है। लेकिन यह दृश्य स्थिर नहीं रहता, फिर हम लौट के वापस आ जाते हैं। इतना जरूर है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां तक, वो दृश्य तक पहुंच गए ध्यान साधना के दौरान में, न कि सपनों की अवस्था में। सपनों में भी यह दिखाई दे सकता है, ऐसा प्रकाश सपनों में भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद आनंद की अनुभूति तो होगी ही, क्योंकि वह शुद्धतम आनंद है, वह शुद्धतम रस है। वहाँ कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती, बगैर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुई सुखद अनुभूति है। साधारणतः हमारी जिंदगी जो रस प्राप्त करती, सुखद हो या दुखद, सुखद जो अनुभव
हमें मिलता है वो मिलता है इंद्रियों से। आंखों से कोई वस्तु दिखती है, कान से कुछ अच्छा सुनाई देता है, नाक से कुछ सुगंध सूंघने में आती है, त्वचा से स्पर्श होता है, और जीभ से स्वाद। ये सब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सुखद अनुभव होते हैं इंद्रियों से। और इंद्रियों के अनुभव जो हैं वह, उसके लिए शरीर चाहिए, उसके लिए मन एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जब हम अंतरतम की यात्रा में ध्यान से गुजरते हैं, ध्यान के साथ गुजरते हैं, तो वहाँ मन स्थिर हो जाता है, वहाँ मन नहीं चाहिए, और वहाँ इंद्रियां भी नहीं चाहिए। वहाँ जो मन, जिसको हम मन कह रहे हैं, वह मन नहीं चाहिए का अर्थ यह है कि मन की, जिसको हम अभी मन कहते हैं, यह मन का बाहरी, यह चेतना का बाहरी आवरण है जिसमें हम उलझे रहते हैं। यह बाहरी आवरण क्या है? यह वह है जो अब तक हमने कृत्य किए हैं, उनकी छाप लगी हुई है। जो हमारे अनुभव हैं उनकी छाप लगी हुई है। जो हमारे संस्कार बन गए, आदतें बन गई, धर्म बन गया, ये सब एक लेयर लगी हुई है। और वो लेयर इतनी भारी है कि वहां से उस लेयर के अंदर जा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिना ध्यान के वहां कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए सभी बुद्धों ने ध्यान की आवश्यकता पर बल दिया, ध्यान का तरीका बताया, ध्यान करने पर जोर दिया। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मुझे वो अनुभव हुआ, सुखद अनुभव हुआ, सुखद इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां कोई इंद्री काम नहीं करती, बगैर इंद्री के सुखद अनुभव है, इसलिए वो अनुभव हमेशा याद रहेगा। मन वहां है, लेकिन वह मन के अंतर की यात्रा हो गई। उसने मन की उस लेयर को क्रॉस कर दिया। अब वो हायर सेल्फ में पहुंच गया, जहां शुद्धतम प्रकाश, शुद्धतम दिव्य आवाज है। उसी को अनहत कहा गया। इसी अनहत की यात्रा हमने करनी है, लेकिन स्थिर होकर करनी है, उसमें स्थिरता चाहिए। जितने भी इस तरह के अनुभव होते हैं, बुद्ध ने, महावीर ने इनका वर्णन किया। यह आते जाते रहते हैं ध्यान में। प्रकाश दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, आवाज़ सुनाई पड़ेगी फिर गायब हो जाएगी, फिर अंधेरा आ जाएगा और लंबे समय तक अंधेरा रहेगा, फिर कभी प्रकाश दिखाई देगा, फिर कभी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ये चलता रहता है। इससे हम सिद्ध नहीं हो जाते, और इससे इतनी बात जरूर होती है कि हमें पता चलता है कि ध्यान की अनिवार्यता क्या है। हमें यह पता चलता है कि जीवन में कमाने जैसा क्या है। हमें यह पता चलता है कि एक सद्गुरु की, एक बुद्ध की, एक तथागत की कितनी आवश्यकता है जीवन में। क्योंकि बिना गुरु के अगर हम उस प्रकाश की यात्रा करेंगे तब भी मुश्किल हो जाने वाली है। मुझे इन्होंने जिक्र नहीं किया कि इनके गुरु कौन है, लेकिन बिना गुरु के अंतरतम की यात्रा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए बुद्ध ने, जब बुद्ध से प्रश्न पूछा गया आनंद के द्वारा कि आपके शरीर छोड़ने के बाद क्या हमें फिर गुरु खोजना होगा, तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे शिष्य को, सबको नहीं, मेरे शिष्य को अब किसी गुरु को, शरीर रूप में गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है।
अब अपने अंदर उस प्रकाश को, उस दिव्य प्रकाश को खोजो। अत्तो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि बुद्ध दिव्य रूप में, बुद्ध ने दिव्य रूप, बुद्ध का सत्य रूप, बुद्ध का धर्म रूप, धम्मकाय क्या है, सत्यकाय क्या है, दिव्यकाय क्या है? बुद्ध ने 3 काया का वर्णन किया। वो सत्य काया, वो दिव्य काया, वो धम्म काया हमेशा रहती है। लेकिन काया जब यहाँ कहा जाता है तो काया का अर्थ स्थूल शरीर नहीं है। वह प्रकाश रूप में, दिव्य रूप में हमेशा ही मौजूद रहती है, क्योंकि उसने हमें शिष्य बनाया है। इसलिए वो फिर हमें छोड़ता नहीं। हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारे ऊपर ब्लेसिंग, हमारी ऊपर कृपा उसकी निरंतर बनी रहती है। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी होगी। मेरी शरण लो नहीं कहते हैं वो, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे ही पीछे लग जाओ, मेरी शरण ले लो। तुम्हें नहीं भाता हूं मैं तो बुद्ध को खोजो, बुद्ध की शरण लो। लेकिन और बुद्ध कौन है? बुद्ध ने इस पर भी खोल कर कहा, खोल कर बताया। बुद्ध ने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, तुम धम्म की शरण लो। बुद्ध ने कहा कि तुम संघ की शरण लो, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन बुद्ध चाहिए, धम्म तो अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही धम्म की शरण लेनी होगी। लेकिन बुद्ध अपने अंदर जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक बुद्ध की शरण बाहर लेनी होगी। जब तक अपने अंदर वो धम्म प्रकट नहीं हुआ तब तक बुद्ध ने जो उपदेश दिए, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, गुरु ने जो हमें संदेश दिए, वह धम्म है। लेकिन वह हमारा अनुभव नहीं। अगर बुद्ध कहते हैं कि प्रकाश तुम्हारे अंदर है, अत्तो दीपो भव, तुम अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन यह अभी हमारा अनुभव नहीं, ये बुद्ध का अनुभव है। लेकिन इस संदेश को हम ग्रहण करते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन धम्म की शरण तो हम अपने अंदर लेंगे, लेकिन धम्म की शरण हम बाहर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें अपने अंदर तो धम्म कहीं दिखाई नहीं देता। हम तो असत्य में जीवन जी रहे हैं। धम्म का अर्थ होता है शाश्वत सत्य, वह स्थिरता जो बदलती नहीं। संघम शरणम गच्छामि, संघ यानी उन लोगों का संग साथ जो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, या संगम शरणम गच्छामि, वह जो चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं। बुद्ध संघ रूप में भी हमारे साथ है, संघ में भी रहते हैं। संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध धम्म रूप में भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमें अपना निजी अनुभव व्यक्त करते हैं उपदेशों के रूप में। इसलिए हम धम्म शरणम गच्छामि कहते हैं। लेकिन यह तीनों ही चीज, बुद्धम, धम्मम और संघम, यह हम स्वयं हैं। लेकिन अभी हमें इनका कोई पता नहीं। हमें यह प्राप्त करना है, बाहर से नहीं प्राप्त करना, अपने अंदर ही है, वहां तक पहुंचना है, उसकी खोज करनी है। लेकिन जब यह दिव्य प्रकाश, यह धम्म हमें अनुभव में आता है, क्योंकि यह धम्म इसलिए है क्योंकि यह निरंतर बना हुआ है, यह कभी खत्म नहीं होता।
हम चूक जाते हैं, हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन वह दिव्यता इस शरीर की दिव्यता नहीं है। वो हमारे उस हायर सेल्फ, उस कॉन्शियसनेस का वह भाग है जहाँ हमने मर्ज होना है। वह शून्यता, वह शांति, वह स्थिरता, बुद्ध उसको शून्य कहते हैं। उस शून्य में हमने स्थिर हो जाना है, नहीं तो हम बार बार जन्म और मरण के चक्र में पड़ते ही रहेंगे, जब तक इस शरीर के भोगों में, शरीर की वासनाओं में, जब तक इंद्रियों के भोगों में, और जब तक मन के इस निचले भाग में जो जहाँ इतनी परत जमी हुई है विचारों की, आदतों की, धर्मों की, बार बार यही हमारे सामने आता है। आपने कभी विचार नहीं किया? आज आपके अंदर वह विचार हैं जो घटनाएं अभी घटी हुई हैं, कुछ करना है वो विचार है, कुछ कल घटा था वो विचार है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 2 दिन, 1 हफ्ते पुराने विचार होंगे। कुछ और पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि आगे की जो प्लानिंग है, 2 महीने बाद किसी की शादी होनी है, उसका कोई विचार अभी आगे उस 2 महीने तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि तैयारी करनी है। यानी वह वर्तमान के उस परिप्रेक्ष्य में घूमते रहता है, और जब ये 2 महीने के बाद शादी हो जाएगी फिर ये विचार चला जाएगा, बात खत्म हो गई। अब ये पीछे कहीं सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, और अब बार बार उसकी याद आती रहेगी। हर साल जब भी उसकी सालगिरह आएगी तब कहीं से कोई विचार उठेगा, तब कहीं कहीं सोशल मीडिया में सुनाई पड़ेगा, दिखाई देगा, कहीं कोई बातचीत होगी किसी से, तो फिर वह विचार आगे आ जाएगा, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाएगा। फिर हम उस चित्र को देख पाएंगे जब वो शादी हुई थी, फिर हम उन चित्रों को भी देख पाएंगे जो हमने तैयारी की थी, हम गए थे, शॉपिंग की थी, साथ में मित्रों को ले गए थे, अपने घर के रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को ले गए थे। हमने फिर सिलेक्शन किया था क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, टाइम लगाया था अपना, और क्या क्या चीज़ें खरीदी थी। वो सब चलचित्र की तरह, सब एक सिनेमा की तरह हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। हमारा जीवन तो ये चल रहा है। इस जीवन में दिव्यता तो है ही नहीं। इस जीवन में तो सिर्फ भोग विलास, दुख, कलह, कलेश, रोना धोना और यही क्षणिक सुख। किसी की शादी हो गई तो खुश हो गए, किसी की शादी टूट गई तो नाराज हो गए, दुख में चले गए। कोई पैदा हो गया तो खुश हो गए, कोई मर गया तो दुख मना लिया। हम अभी यहीं फंसे हुए हैं। कभी कोई शून्यता की वह अवस्था का सौभाग्य प्राप्त होता है जिस समय यह दिव्यता अनुभव में आती है। लेकिन जिस तरह से तुम सोच रहे हो कि मैं इसको पालूंगा, यह तुम्हारे दुख का कारण है। यह पाई नहीं जा सकती ऐसे मैं से। और यही मैंने लिखा था प्रश्न के उत्तर में, लेकिन यह इनको समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि तुमने हल नहीं बताया। जिस तरह से मैं इसको पाने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा से, यह मैं इसको कभी पा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अहंकार है। यह मैं से नहीं पाई जाती, यह शरण से पाई जाती है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जिस समय भी मैं चला गया, जिस समय भी मैं मन के अंदर चला गया, बाहर की वो परतें दूर रह गई पीछे, उस समय मेरा पूरी आइडेंटिटी, मेरा अहंकार मिट गया था और मैं उसके अंदर चला गया था। तब यह दिव्यता अनुभव हुई थी। और अब क्योंकि मन का वो भाग जो यादाश्त के रूप में मेरे अंदर इसको अनुभव कर में ला रहा है, वो बार बार इसको दोबारा पाना चाहता है। मैं इसको दोबारा नहीं पा पाएगा। अब फिर तुम्हें शुरुआत करनी होगी बिना मैं की। मैं से शुरुआत होगी तभी बैठोगे भजन ध्यान में, नहीं तो बैठ भी नहीं सकता कोई।
मैं से ही बैठता है कि मैं पाकर दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे वो मैं पिघलता है अंदर। जैसे जैसे जाते रहते हैं मैं पिघलता है, जैसे जैसे शरण लेते रहते हैं। जब मैं बैठता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं बुद्ध की शरण भी ले लेता हूँ। मैंने बुद्ध की शरण ले ली, शुरुआत तो यहीं से करते हैं ना। मैंने गुरु पा लिया, फिर वो गुरु में ही मर्ज हो जाता है वो मैं, तब अंतर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जिस मैं से तुम अब इसको पाने की कोशिश कर रहे हो, अब इस मैं से वो नहीं मिलेगा। इस मैं से शुरुआत करो और फिर अंदर की तरफ जाओ। मिलेगा तो कृपा से, मिलेगा तो गुरु की कृपा से ही। तब भी गुरु की कृपा हुई थी, लेकिन तुमने मान लिया कि मैंने पा लिया है, और यही मैंने पा लिया की वजह से ये अंधकार आ गया। मैंने उस प्रश्न के उत्तर में लिखा था कि जिस समय भी यह भाव अंदर बैठ जाएगा कि मैं अब कुछ अनोखा हुआ, जब भी यह भाव बैठ जाएगा कि मैं अब दिव्य हुआ, जब भी यह भाव बैठ जाएगा कि मेरे को अब मामूली मत समझना, मैं कुछ खास हुआ, यह खास होना फिर से अंधकारमयी कर देगा। और यही हुआ है। लेकिन यह दिखाई नहीं देगा। मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आनंद में था, मेरे अंदर तो कोई भी, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था, मैं तो यह मैं तो वह। लेकिन मैं जगह जगह है, और इस मैंने न जाने कितनों को बता भी दिया होगा। जिस तरह से इन्होंने मेरे को लिखा है, इसी तरह से इन्होंने ज़रूर बताया भी होगा कि मेरे को ध्यान में ये अनुभव हो गए। तुरंत फ़ोन भी कर दिया होगा, हो सकता है। न करा हो तो जो इनका बिल्कुल ही खास होगा, जिसके साथ इन्होंने विपश्यना शुरू करी होगी, या ध्यान शुरू किया होगा, या ध्यान करते होंगे, ध्यान की बातें करते होंगे। जो भी इनका संग होगा, संगत होगी, सत्संगत होगी, उससे इन्होंने ये बातें शेयर करी होंगी कि मैंने पा लिया, अब मुझे आप मामूली मत समझना। यह चाहे न कहा हो, लेकिन मन यह बताने को बहुत उत्सुक था कि मुझे कुछ मिला है। और कबीर क्या कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो, ताको बार बार क्यों खोले। तुम जिस हीरे को तुमने पा लिया है, और तुम यह सोच रहे हो कि बार बार मैं इसको दिखाऊंगा कि देखो मुझे हीरा मिला है, यह वो चीज नहीं है जो संसार में दिखाई जाने वाली है। यह तो जैसे ही दिखाई जाएगी वैसे ही मिट्टी हो जाएगा वो हीरा। इसलिए कबीर, कबीर जैसा अगम पुरुष हमें चेतना, हमें जगा रहा है, हमें सावधान कर रहे हैं। हीरा पायो गांठ गठियायो, ताको बार बार क्यों खोले। और वैसे भी जब हमारे पास 2-4 लाख रुपए होते हैं, 2-4 लाख तो छोड़ो, कुछ ही हजार हो बैंक में, हम बैंक बैलेंस किसी को बताते नहीं। कोई पूछे जेब में कितने पैसे हैं, उसको बताएंगे नहीं, पहले ही मन में विचार आ जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन वह दिव्यता जिसको यह दिव्य कह रहे हैं, दिव्य कह भी रहे हैं, लेकिन उस दिव्य में मैं को जोड़ देते हैं कि मैंने दिव्यता पा ली। यह दिव्यता तो ब्लेसिंग है, और यह दिव्यता तो कृपा से मिलती है। यह दिव्यता तो कोई ऐसे ऐसा कोई चमत्कार हो गया कह लो, अगर गुरु नहीं है तो। गुरु तो शरीर रूप में करना ही होता है, तभी हम उसको आगे रखते हैं, तभी हम अपने आप को हटा देते हैं, तभी तो मैं गिरता है, तभी तो मैं हटता है कि मैंने पा लिया नहीं कहते। फिर हम कहते हैं गुरु की दया से मिला है, बुद्ध की कृपा हुई है। लेकिन जहां भी कहा मैं, अब इनका प्रश्न उठेगा जरूर कि बुद्ध तो हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरा धर्म और मेरा ये मेरा वो। बुद्ध कह सकते हैं, बुद्ध उस अवस्था में है, और बुद्ध ने तो कहा भी कि मैं तो ताड़ के वृक्ष की तरह हो गया हूं, एक सर कटा हुआ ताड़ का वृक्ष, जिसमें अब कुछ भी दोबारा से अंकुरण नहीं होगा। इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी वासना, कौन सी इंद्रियों के भोग, कौन सा मन, कौन सी 5 इंद्रियां कब किस पर हमला करेंगी, मुझे
कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो सब कुछ प्रहाण हो गया है। मैं तो जिन हो गया, बुद्ध हो गया। जब मैं कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस अवस्था में स्थिरता प्राप्त कर ली है। तो मैंने जो प्रश्न का उत्तर लिखा था उसको ये समझ नहीं पाए, इसलिए मैं डिटेल में ये सब बात कर रहा हूं। कभी भी अपने मैं को आगे मत लाना। जब भी मैं आगे आ जाएगा तो समझ लेना कि अब कुछ नहीं बचा, सब चला जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी को पूरी तरह से हटा देना है, तभी उस दिव्यता तक पहुंचा जा सकता है। क्षण भर के लिए हटती है, फिर छा जाती है पूरी तरह से, और गहरे में छा जाती है। तभी तो पता चलता है कि मैं अब दिव्य हुआ। तभी तो मन में आता है कि मुझे अब मामूली समझ रहे हो तुम, देखो मेरी आंखों की तरफ, उसमें कितना प्रकाश और कितना नूर है। ये सब बातें मन के भरमाने के लिए, मन ऐसे ही भरमाता है और ऐसे ही दोबारा से और गहरे में फंसा देता है। फिर इस संसार भवलोक से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एक छाप पड़ी हुई है कि मेरे को दिव्य दर्शन हुए और आज मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब मेरा मन नहीं लग रहा है और इन्होंने ध्यान छोड़ दिया। ध्यान करना और छोड़ना जैसा नहीं होता। ध्यान तो आत्मा की खुराक है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हम दिव्यता कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए खुराक है ध्यान। बार बार मन को टिका कर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, मन में किसी भी प्रकार के यह विकार दोबारा से घर न कर लें, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके लिए टिकाने की आवश्यकता होती है। कैसे टिकाएंगे इसको, कैसे इसको स्थिर रखेंगे? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। जीवन लंबा है, अपने से खत्म नहीं हो सकता। कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। अगले पल भी खत्म हो सकता है और 100 साल भी चल सकता है। इसलिए निरंतर लड़ाई लड़नी है मन से। इसलिए बुद्ध ने कहा निरंतर प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक कुछ करने के लिए शेष न रह जाए। इसीलिए कहा। कोई कभी प्रश्न पूछता था कि बुद्ध ध्यान क्यों करते हैं? बुद्ध तो बुद्ध हो गए, बुद्ध तो ध्यान में ही रहते हैं। बुद्ध ध्यान करते हैं या नहीं करते, बुद्ध तो स्थिर हैं। उनकी स्थिरता, जहां भी बैठेंगे स्थिर हो जाएंगे, हमें लगता है ध्यान कर रहे हैं। सोएंगे भी, हमें लगता है सो रहे हैं, लेकिन तब भी स्थिर हैं। इसीलिए तो आनंद पूछता है कि तुम रात भर एक ही करवट में, ऐसे ही जैसे तुम सोए थे वैसे ही तुम पड़े रहते हो। तुम सोते हो या ध्यान में हो? ये प्रश्न किसके होंगे? ये प्रश्न हमारे हैं। आनंद हमारी ही तरह शिष्य हैं। उनकी विलक्षणता तो अलग है, लेकिन शिष्य हमारी ही तरह, उनको अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी वो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी महानता, उनकी दिव्यता, बुद्ध के साथ रहकर जो ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए बातें, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको या तो प्रश्नों के रूप में बुद्ध से पूछते हैं, या जिस बात को पर वो दृढ़ हो गए हैं, उनको उत्तर मिल गया है, उसको और शिष्यों तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब यह है सार में, संक्षेप में, कि हम जिसको यह सोच रहे कि हम पालेंगे, यह बिना शरण, बिना सरेंडर किए हुए हमने इसमें स्थिरता नहीं पा पाएंगे। और इस आवेश में ध्यान को छोड़ देना कि अब मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, यह बहुत जल्दबाजी है। यह कुछ पाने की आकांक्षा है। यहाँ कुछ पाने की आकांक्षा अगर होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो सहज रहना है, सहज होने की प्रैक्टिस करनी है, सहज होने का अभ्यास करना है।
यहाँ ऐसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी रात भर पढ़ लेंगे, दिन भर पढ़ लेंगे और फिर आईएएस बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे और फिर जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे, फिर घर बना लेंगे, फिर खूब पैसा कमा लेंगे, फिर देश विदेशों में वर्ल्ड टूर पर निकल जाएंगे और फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे, फिर गवर्नमेंट में हमारा नाम हो जाएगा, फिर पॉलिटिशियन बन जाएंगे, फिर नाम कमाएंगे और पूरी ज़िंदगी एक पद प्रतिष्ठा में रहेंगे, लोगों की वाही वाही लूटेंगे। यह ऐसा नहीं है। यहाँ तो मन की मौत करनी है, इस मन की जिसको हम अभी मन कहते हैं। 5 इंद्रियां और छठा मन। बुद्ध ने सडाइतन कहा। जब तक यह यहाँ से स्थिर न हो जाए, जब तक ये यहाँ से शून्य न हो जाए, तब तक अंतर की यात्रा होती ही नहीं। क्षण भर के लिए होगी, फिर बाहर, और फिर एक आइडेंटिटी ऐसी कि अब मैं कुछ खास हुआ, और यह खास इतनी बुरी तरह से हमको जमीन पर ला देगा कि फिर दोबारा से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने को शरण में डाल देना बेहतर है। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैंने ही हूँ, मैंने तो शरण ले ली, अब तो बुद्ध जो चाहे वो करे, अब तो मैं गुलाम हूँ। संतों ने अपने को गुलाम कहा। अगर भारतीय संतों को, अगर हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके जीवन परिचय को गहरे में, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि संतों ने अपने को गुलाम कहा। मैं गुलाम हूँ तेरा, संत कहते। वो ये नहीं कहते कि मैं मालिक हो गया, मैंने पा लिया। वो कहते मैं गुलाम हूँ। और गुलाम कौन होता है? गुलाम वो जो अपने सर को झुका कर रखता है, अपनी आंखों को अपने मालिक के पांवों में केंद्रित करके रखता है। सर नहीं उठाता, वो तो गुलाम है। और 2400 घंटे वो गुलामी में रहता है। 2400 घंटे उसकी नज़र गुरु के बचनों पर रहती है, मालिक के बचनों पर रहती है कि कब कहाँ से कोई आवाज़ आ जाए, वो तुरंत पेश होना है। वो अपने को इतना अलर्ट करके रखता है। वो गुलाम है और उसकी कोई इच्छा नहीं। खाना मिले न मिले, कपड़ा पहनने को मिले न मिले, तकलीफ हो, भूख प्यास हो, बीमारी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो गुलाम है, उसको ऐसे अलर्ट रहना होता है, क्योंकि मालिक की आज्ञा को मानना उसका परम ध्येय है, परम उद्देश्य है। और जो भी ऐसा गुलाम हुआ वो मालिक ही हो जाता है। सारीपुत्र मालिक हो गए, मोगल्लान मालिक हो गए, महाकाश्यप मालिक हो गए, और न जाने जो भी बुद्ध के बिल्कुल ही नजदीक अंगुलीमाल से बड़ा किरदार कौन होगा, जिसको बुद्ध ने अंत में शरीर छोड़ने के बाद प्रश्न के उत्तर में कहा कि अंगुलीमाल मुक्त हो गया। अंगुलीमाल को पत्थर पड़े, अंगुलीमाल ने सर उठाकर नहीं देखा कि कौन पत्थर मार रहा है। वह अंगुलीमाल जिसके अंदर जरा भी दया नहीं थी जान लेने में, बूटी बूटी काट लेता था वो। उस अंगुलीमाल के अंदर इतना बदलाव आ गया कि वो गुलाम हो गया। बुद्ध की शरण ले ली उसने। और शरण ऐसी हमारी तरह नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि सुबह से शाम तक हम रटते हैं, और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक हमारी किस तरह से जीवनचर्या है, दिनचर्या है, अपने ऊपर देखना चाहिए। ये साधारण शब्द नहीं है बुद्धम शरणम गच्छामि। और ये शरण जो शब्द है इसका बहुत गहरा अर्थ है, और जिसने भी शरण ली वो स्थिर हो जाता है। तो अपने से
पूछो, अपने मन से पूछो कि अगर मैंने शरण ली ही है तो वह दिव्यता मेरे अंदर ही है, और शरण जब पूरी हो जाएगी वह दिव्यता का अनुभव मुझे फिर होगा। और भाग्यशाली है वह जिसको दिव्यता के क्षण भर के लिए भी दर्शन हो गए, जिसको दिव्यता का अनुभव हुआ स्थिरता से पहले, शरण लेने से पहले। वह उसके कोई संस्कार है, पूर्व संस्कार। तब यह होता है, पूर्व संस्कार है तभी कोई ध्यान की तरफ जाता है, नहीं तो ध्यान की किसको जरूरत है। आदमी पैसे कमाने के लिए जाता है, ध्यान कमाने के लिए थोड़ी जाता है। कितने लोग हैं दुनिया में जो ध्यान कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए सब जाते हैं। तुम भाग्यशाली हो, लेकिन इसको मैं से मत जोड़ना। मैं से जोड़ने के कारण ही तुम इतने विचलित हो गए, इतने प्रभावित हो गए और इतने रोष में आ गए कि तुमने ध्यान छोड़ दिया, क्योंकि तुमने कीमत नहीं समझी उस दिव्यता की। अगर कीमत समझी होती तो कोई ध्यान छोड़ सकता है भला? पल भर के लिए ही सही, जिसको दिव्य प्रकाश नजर आ गया, क्या वो कभी ध्यान छोड़ेगा? तुम रोष में चले गए कि मैंने पा लिया था, अब कहाँ गया। मैंने नहीं पाया, जब मैं नहीं था तब पाया गया था। अगर मेरी बात समझ सको तो फिर से शुरुआत करो। नमो बुद्धाय।